बोल सकता मैं नहीं दूंगा झूठा कभी। और न दूंगा झूठा कभी बयान। और ये सामने तो बाजा सामने तो बाजा मारने में समझो कचर ही नहीं। मारते मारते मार डाल तुझे मार खाने का होता तो मारते मारते और मार डालो मुझे मारते मार और मार डालो मुझे। फिर भी हिम्मत मेरी होगी कमजोर नहीं। जेल से एक दिन और छूट जाऊंगा मैं तुम कभी ना। मर जाएगा साला कौन हमारे खानदान का है। वर्मा शर्मा इसका बेहोशी की हालत में साले को सरसों से जकड़ कर ले जाओ अल्लाह का में डाल दो। ले जाओ ले जाओ। दीपक ऐसे शंकर पांडे वो बड़ा है मारता क्यों ना जमीन के अंदर गड्ढा से खुदवा करके बाहर निकाल कर जमीन पे 6 कदम चलाकर चुल्मी की बाल कर लेती है। ये तो साला जीती जागता हुआ मिसाल है। लेकिन शर्मा जी इस वक्त मेरा मूड खराब है और मैं जा रहा हूं मैं खाने। हाँ आज जब ये दीपक होश में आ जाए लाकब के बाहर निकाल कर इसको इतना मारना सारा जिस्म सफेद और लाकब की फाड़ लाल हो जाए। मुलजिम को गिरफ्तार किया उसका चालान हो गया। अभी नहीं हुआ। अभी चालान नहीं हुआ। मुलजिम कहाँ है? अंदर लॉकअप के। चालान कैसे बाहर निकाला साले को? याद आया मालिक कि तूने मेरे पकड़े हुए शिकार को छुड़ाया है तो तुझे एक दिन जेल की ठंडी हवा खिला दूंगा। अभी तो थाने में आए हो जेल जाओगे जब जेल के अंदर सड़ोगे। नहीं मालिक ठाकुर ओपी सिंह की दुश्मनी को तूने रामचंद्र का खून नहीं किया। नहीं साहब खून तो ठाकुर ओपी सिंह ने किया है। आपने किया है। तेरी वो सदरी जो रमदिनवा की लाश के पास थी मेरा दोस्त छबीले मस्ताना लेकर के आया था। अब उस ससुरी का तुम मददगार बनेगा तुझे भेज दूंगा।
साली को रखेल बनाऊंगा। अब बोल साले तेरा क्या हाल करूं? ठाकुर साहब मुझसे गलती हो गई, भगवान के लिए तो बोल तो नहीं, अरे क्या करो दुर्गति? क्या करो दुर्गति? आज दिखावा सारी ताकत ओबीसी से बंद हो और है तूने लिया। आज बता तू क्या है? परवाह नहीं जान जाए और इसकी परवाह नहीं, कौन मैंने किया है कहूंगा नहीं। आप चाहे सितम आज कर लीजिए, कौन मैंने किया ना वरना खाने का फल पाएगा। और कोई तुझे भेजो मुल्क आदम सर जमीन पर लुढ़कता हो। मरने के लिए तैयार हो साले। कौन है तू जो थाने में आकर और इस मुलजिम के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया? और मेरे सुनो, चलो ध्यान से तूने जरा ध्यान से थाने से इसका चालान कर दीजिए। इशारे से है मुझको खतरा बनाओ, मेरे कहने का मतलब इस मुहिम का चालान इस थाने से फौरन करो, क्योंकि इस थाने से मेरा खतरा है। ठहरो, पहले एक इंसान से इंसानियत से बात करना सीखो, समझ गए? मुझे आदेश देने वाला तू कौन होता है? नीची आवाज में हमसे जरा तमीज से बात करना, तू और मैं से बात नहीं करना। समझे हो या नहीं समझे हो? हाँ? मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन तुम समझने की तैयारी में रहो। तुम जिस जगह पे खड़े हो ये मेरी जागीर है, मैं यहाँ का जमींदार। मुझे लोग ठाकुर ओपी सिंह कहते हैं। ये जो तुम्हारी कोठरिया बनी है इसे थाना कहते हो, हमारी रियासत में बनी है। और तुम जैसे जितने भी अफसर आए हैं सब हमारी चौखट को चूम करके एक बात हमारी अच्छी तरीके से समझ लो पीछे, मुझे लोग थाना इंचार्ज अनवर खान कहते हैं। तुम्हारे जैसे न जाने कितने जमींदार हमारी दहलीज के ऊपर सलाम ठोकने आते हैं। नहीं, इसका सामने बात करते हो तुम जो ये वर्दी पहन रखे हो। वर्दी को कानून को खेल और इस वर्दी को रखेल हमने बनाया। ओपी से वो पालतू कुत्ते होंगे तेरे जो चंद कागज के टुकड़ों पे अपना ईमान बेचते होंगे। अनवर खान, आज तुमने मेरी शान में गुस्ताखी की है, तुम्हें इसकी सजा। मेरी बात सुन, तेरे लिए खैरियत भलाई इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके थाने के बाहर निकल। तुम मुझे नहीं जानता, ये ओबीसी वो बड़ा है जो तुझे तबाह। और तू शायद नहीं जानता मैं वो औलाद हूं जो तुझे बर्बाद कर दूंगा चैन से जीने नहीं और मैं तेरा चैन सुकून छीन लूंगा। तेरी हरक से जुबान को नोच और मैं तेरे कनपटी से कान को नोच लूंगा। तेरी टांग पे टांग धर के छीन। निकल।
ये थाना मचे पिछाई की हालत है, शर्म आती है और तुम लोगों को जरा भी नहीं आ रही है। ये अपने को वापस कह रहा है तो क्या वो किसी की जान लेगा? वो यहाँ के जमींदार है। जमींदार है तो क्या वो कुछ भी कर सकते हैं। कानून क्या उसके बाप का है क्या? नहीं, उन्हीं का राज चलता है। शराब थाना उसकी रियासत में बना है। जी सर। और जमीन किसकी है? ऑफिसिंग की। जिसने पैदा किया उसी की जमीन है, उसी पे चलने वाले इंसान है। समझ गया? जी सर। तुम्हारे लोगों के जरिए से आज थाने क्षेत्र में ये गुंडई हो रही है। मुल्जिम को थाने में एक कानूनी कार्रवाई की तरीके से सजा नहीं दी जा रही है, वो पिछले कुछ सजा दे रहा है। अरे सर ये 302 का मुलजिम है। मुलजिम है? एक बुढ़े का खून किया है सर। तो इसकी सजा, इसको सजा कौन देगा? सर ये खूनी है सर। खूनी है लेकिन इसकी सजा तो अदालत देगी ना। जी सर। कि तुझे पावर नहीं आते वो पिछले को है। आज के बाद ये नहीं चलेगा कुछ। आज नहीं चलेगा। हाँ, इंसान की पहचान बंदूक से निकलने वाली गोली नहीं करती है। नहीं करती है, सबको वो पता है। दोषी और निर्दोषी दोनों को लग सकती है। लग सकती है सर। अब ये दोषी है, निर्दोषी है। ये अब दोषी इसकी है। गोली लग जाती है उसकी तो ये दोषी है सर। कैसे कह दिया दोषी है? 302 का मुलजिम है, बुढ़े का खून किया है, गवाह भी मौजूद है इसमें। FIR है? जी सर। देखता हूँ FIR कितने दिन में लिखी गई है? ये तारीख हमें नहीं पता है। पता ही कैसे होगा? तुम्हारे बाप कितने हैं? एक है ना? नहीं सर, आपके कितने हैं? एक। तो फिर हमारे भी है। तो कैसे भूल गए? हम नहीं जानते। समय सबका एक ही है ये FIR लिखने का। ये देश संविधान से चलता है, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के हिसाब से देश चलता है और संविधान के हिसाब से देश शासन को चलना पड़ेगा। रामदीन का कत्ल किया है इसने। और ये सोनम कौन है? गवाह है। रामदीन की नातिन है। नवासी। रामदीन की नातिन है? जी सर। वो पुलिस की नौकरी कब से कर रहे हो? करीब 3 साल हो गए। ट्रेनिंग किया है कि ऐसे ही रुश्वत देकर गए? डायरेक्ट। डायरेक्ट पोस्टिंग हो गई है। जी सर, पैसे का कमाल है सर। समझ रहा हूँ। और ये नहीं पता है कि घर की और दोस्त की गवाही मान नहीं है, अब फिर भी उसकी नवासी के कहने पर मुकदमा लिख दिया। मौके वारदात वो थी तो उसके अलावा गवाह कोई और नहीं था क्या? पुलिस कब पहुंची है? वारदात मौके पर पुलिस कैसे इसको गिरफ्तार कर लिया? आज तक तो हमने ऐसा नहीं देखा है। कैसे गिरफ्तार किया तुम लोगों ने इसे? सर फोन आया। अरे नहीं सर, अरे जैसे इसने उस रामदीन के खंजर भोंका तुरंत हम लोग पहुंच गए मौके, वारदात पे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसका मतलब पुलिस को पहले से जानकारी थी कि ये कार्य होने वाला है। चलो साइड में लगो, किसी को नहीं छोड़ूंगा। साइड में लगो, खड़े हो जाओ। हे खड़ो। दीपक, क्या तूने ये सोचा कि कत्ल करने की सजा फांसी भी हो सकती है? तुझे जो 9 महीने अपने घर में रखा है और जो तू फांसी से लटकेगा तो वो क्या सोचेगी? क्यों किया तूने ये खून? क्या बिगाड़ा था तेरा उसने? नहीं ये खून मैंने नहीं किया है साहब। नहीं किया है? फिर ये कैसे पुलिस को गिरफ्तार कर लिया? साहब तो मानो मेरी और मैं हूँ खूनी नहीं, और बच गया है तो तकदीर का खेल। मैंने खूनी नहीं, साहब मानो मेरी
नहीं किया है साहब, मैं निर्दोष हूँ साहब। क्यों? ये सच कह रहा है झूठ कह रहा है? साहब ये भी बात सही है, गुनहगार कोई नहीं कहता कि हमने ये गुनाह किया है। लेकिन कभी तुमने अपनी इंसानियत से किसी मुल्ज़िम को देखा है? इंसानियत से, ईमानदारी से कभी उसकी तरफ नजर उठा के देखा? चेहरा बताता है कि गुनहगार है कि नहीं है। मैं कहता हूँ ये गुनहगार नहीं है, कत्ल मैं समझता हूँ। लेकिन एक बात बता, मैं मान लिया कि तूने कत्ल नहीं किया, लेकिन फिर ये वो तुझे क्यों जान से मार देना चाहता है? मेरा नाम दीपक है और मैं इसी ग्राम निरहन का रहने वाला हूँ साहब। मैं अपने परिवार में अकेला था साहब। बचपन में ही हमारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। मेरे जीने का सहारा मेरे बाबा मुंडे स्वामी थे, क्योंकि उन्हें भी ठाकुर ओपी सिंह ने गोली से मार दिया। मैं तो तन्हा अपनी जिंदगी में ही गुजार रहा था साहब। एक दिन की बात है, मैं कॉलेज को पढ़ने जा रहा था और तभी मेरी पढ़ते हो? जी साहब। तभी मेरे गांव की एक लड़की जिसका नाम सोनम सिंह था, वो भी अपने कॉलेज को पढ़ने जा रही थी साहब। ना जाने कहां से अचानक रास्ते में एक ठाकुर ओपी सिंह आ गया। सोनम को देखकर उसके रूप में मोहित हो गया। अचानक ठाकुर ओपी सिंह ने उसे दबोच लिया। चिल्लाने की आवाज मालूम हुई तो मैं वहां पे पहुंचा तो क्या देखा कि सोनम का ये हाल मुझसे देखा नहीं गया साहब। मैंने सोनम को तो बचा लिया, लेकिन उसी दिन ठाकुर ओपी सिंह मुझसे जलने लगा और वहां से चला गया। हम दोनों में, सोनम मेरे हजारों का बदला ना चुका सकी, हम दोनों में प्यार हो गया साहब। प्यार होने क्या बात करता है? प्यार हो गया, प्यार को बदनाम कर रहा है? नहीं, प्यार को बदनाम कर रहा है। जब तुझसे सोनम का प्यार हो गया तो सोनम तो गवाही दे रही कि मेरे नाना का कत्ल किया। क्यों साहब? अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई साहब, बाकी है, बताओ। हम दोनों में प्यार हो गया साहब। एक दिन सोनम ने मुझसे मिलने का वादा किया। कहने लगी कि सोनम, दीपक मैं तुमसे कल मिलने आऊंगी 3 बजे। वो मुझसे वादा करके चली गई और फिर वो मिलने नहीं आई सर। मैं वहां बैठे बैठे बहुत काफी देर तक उसका वेट किया। जब वो नहीं आई तो मुझसे इंतजार सहा नहीं गया। मैं एक सदरी पहना था, वो तो मेरी सर भीग गई थी। मैंने उसे अपनी झोपड़ी पे टांग दिया और सोनम के इंतजार में सोनम के घर मिलने के लिए पहुंच गया साहब। जब मैं सोनम के घर गया सोनम से मिलने के लिए, तो वहां क्या देखा कि उसके नाना रामदीन का मर्डर हो गया था साहब। हाँ साहब, मर्डर हो गया था और उनके पेट में खंजर लगा हुआ था साहब। मैं तो उस खंजर को खींच रहा था, तभी अचानक वहां पांडे साहब आ गए और उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। सर सोचने की बात तो ये है, वो जो सदरी थी मैं तो उसे अपनी झोपड़ी में छुपाने के लिए डालाया था। न जाने किस हरामजादे ने और मेरी छतरी लाके रामदीन नाना के मर्डर के बाद में डाल दिया। बस मैं सब समझ गया, ठीक है। अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा मैं तुम्हें। तुम कातिल नहीं हो, मैं कहता हूं कातिल नहीं हो तुम। गुनहगार तो कोई और है, साजिश कोई और रच रहा है, चाल कोई और चल रहा है और पैसा कोई और पैदा कर रहा है। क्यों, सही कही कि नहीं? बिल्कुल सही कहा ना। आप अगर मुझे ज्यादा नहीं यहाँ लोगों में रखेंगे सर, तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। ये लोग ठाकुर ओपी सिंह से मिले हुए हैं सर। नहीं, अब तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। ये अनवर खान का वादा है, तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। इधर आओ दीवान, ये क्या? एक बात हमारी अच्छी तरीके से तुम लोग समझ लो। वो कौन सी सर? कोई इंसान बिना वजह, बिना मकसद कोई गलत कदम नहीं उठाता, उसे मजबूर कर दिया जाता है। पुलिस को ये कैसे खबर हो गई कि कत्ल होने वाला है? वारदात मौके पर पुलिस पहुंच गई। इसका मतलब कि ठाकुर ओपी सिंह ने पुलिस का सहारा लिया और पुलिस ने पॉइंट बताकर एक प्रेमी को कातिल बना दिया। नहीं, यही सच्चाई। कहा तुम्हारा बाप है वो पांडे? कहा है? वो गश्त पे गए। गश्त पे गए। क्या बात करता है तू? क्या
तू जानता पांडे जी कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, सब पता चल जाएगा जहाँ जो भी कुछ किया होगा तुम लोगों ने। अदालत में खड़े खड़े वर्दी उतरवाऊंगा मैं तुम्हारी, समझ गए कि नहीं? हम लोगों ने कुछ भी नहीं पांडे ने गिरफ्तार किया है ना, फिक्र मत करो, मैं चालान भेज रहा हूँ तुम्हारा, इसे अदालत लेके पहुंचो, ठीक है? पीछे से मैं आ रहा हूँ, चलो ले चलो, चलो चलो ले जाओ, ले चलो। अब ऐसा क्या इस पिसामा थाने से हम लोगों का जूब गया है, हम लोगों का कहीं ट्रांसफर आप कर दीजिए। ट्रांसफर कहाँ होगा? कफन मिलेगा ना, ट्रांसफर कहाँ होगा? तुम मर्जी से ट्रांसफर भी नहीं करवा सकते हो जब तक इस केस को मैं हैंडल नहीं कर लेता। जिसने इसमें गुनाहगार हैं, मिले हुए हैं, कसम अल्लाह की किसी को नहीं छोड़ूंगा, कानून से वो सजा दिलवाऊंगा कि होने वाली औलादे 7 पीढ़ी तक ये जरूर कहेंगे कि रुश्वत का पैसा नहीं लेंगे। चलो तुम भी अदालत पहुंचो, चलो चलो। चलिए चलिए जब तुम्हारा चालान हो गया है बेटा तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। साहब आप मुझे चालान लेकर जेल ले जाएंगे और वहां मुझे ले जाकर जेल में डाल देंगे साहब, मैं वहां जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा साहब, आप मेरा चालान मत ले। क्या यार कहते हो, तुम्हारा चालान न ले जाए? तुम्हारी कहानी सुनकर तुम्हारे पे रहम तो आता है, लेकिन क्या करें, हमारे पास मजबूरी है यार। छोड़ दीजिए साहब। अरे यार हम कह रहे हैं हमारे पास मजबूरी, हम छोड़ नहीं सकते हैं बेटा, तुम्हारी मदद कर सकते हैं कुछ। क्या मदद कर सकते हो? आओ। छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे हो, भगवान कसम तुम साले बहुत, तेरी भलाई इसी में है। चुपचाप मेरे हाथों से हथकड़ी खोल दे रहा हूं, खोल नहीं तो साले तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। पांडे साला वो बहुत डरोगा, तुम भाग जाओ दोस्त। भगवान ये लड़का बहुत अच्छा है। साले बोल रहे थे कि 3 दिन से खाना नहीं खाया, मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। भगवान तेरी त्रिपाठी की त्रिपाठा। होशियारी, अरे अदालत में इस सब कारनामे सबके नजर आ जाएंगे, किसी को नहीं। मैंने कहा था कि अदालत पहुंचा उसको, कहा उसको उठो के आ गया? कहा दीपक, मैंने कहा था तेरी याददाश्त खो गई है क्या? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, मेरे हुक्म की पाबंदी नहीं की तूने? बहुत गजब हो गया सर। क्या गजब हो गया? वो दीपक साला भाग गया। हराम जाती, ये क्या कह रहा है? दीपक को भगा, तो गोली मार देते हैं। दीपक पुलिस की हाथ से भागने का मकसद कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको रोकना और पकड़ना बहुत जरूरी है। किधर गया? किधर गया? पीछा करो। तुम्हारी आपकी खुदामत करने पर तूने एक मेरी बात नहीं मानी, आज जा रहा है दीपक, और मेरा पीछा करने की कोशिश मत कर दो, मेरा पीछा मत करना। रुक जा दीपक, वरना गोली मार दूंगा, रुक जा। मेरा पीछे पीछे छोड़ दो। रुक जा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। रो दीपक, रुक जा। ये सामने सोनम की झोपड़ी दिखाई पड़ रही। अब जाऊंगा सोनम के घर और सोनम को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा। त्रिपाठी
ये सामने मकान की तरफ भाग रहा है, इस मकान को चारों तरफ से घेर लो। दीपक बच्चे ने जाने पाए लेटर्स को। पार करने के बाद ये सोनम की झोपड़ी थी। अब सोनम नहीं, सोनम मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा सोनम। सोनम को बना लिया सिंह से जो टकराएगा अपने मौत मरो तो अच्छी बात है। ऑफिस सिंह के हाथों से क्यों मरना चाहते हो? कार्ड नहीं उठाओ वरना हम तुम्हारा जनाजा उठा देंगे। समझ रहे हो? ये जुर्म की बंदूक है, कभी किसी को माफ नहीं करती है। देखा जैसा हमने कहा वैसा कर दिया। दीपक को पहुंचा दिया जेल और सोनम को बना दिया। तुमको तो मारूंगा, जरूर मारूंगा। वो मौत मारूंगा कि पानी तुम्हारे पास होगा, लेकिन तुम्हें पानी देने वाला कोई नहीं। यह बताओ यहाँ पे कोई नदी कुआं तालाब है? नजदीक में? नजदीक है? कहाँ पे? करीब में है। अब वहीं जाकर के नहर में स्नान करूंगा। स्नान करने के बाद लगभग 2.5 घंटा पूजा करूंगा। पूजा करने के बाद दूसरी लौंडिया तलाश करूंगा। कहाँ बदन कुछ हल्का हुआ ठाकुर पीती हमारी इज्जत लूट के मैं तो बर्बाद कर दिया। बहुत मजा आया मेरी जान। तुम्हें कुछ याद आया? क्या नहीं, क्या कहा था? क्या कहा? क्या कर? तेरे बदन को सबसे पहले कोई नापाक करेगा वो होगा ठाकुर। बड़ी मेहनत पड़ी है मेरी जान। ठाकुर पीती आज निरान गांव में चिल्ला चिल्ला के कह दूंगी क्या कि हमारी इज्जत ठाकुर पीती ने सोनम, हमारी रियासत में तुम मेरे नाम को बदनाम करेगी। बदनाम कर दूंगी। जमींदार ओपी सिंह दौलत का नहीं इज्जत का भी लुटेरा है। यहाँ बच्चे बच्चे के दिल में ओपी सिंह का खौफ है। क्या मजाल जो मेरे सामने ओप कर सके। यहाँ तेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। अगर सुनाना है तो अपने नाना रामदीन के पास चले जा। जाकर के कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में ठाकुर ने जागीर छीन लिया। तुम्हारे ना रहने के बाद बची हुई इज्जत को भी लूट लिया। चला और सोनम तुम्हें हुआ क्या? हाय कुछ तो जरा हाय कुछ तो मुझे बताओ और किसी दीपक मैं तुझे किस हालत में देख रहा हूँ। बोल ये तेरा हाल बनाने वाला कौन है? ये कोई और नहीं है दीपक। ठाकुर पीती ने हमारी इज्जत लूट के मुझे गोली से मार दिया। चल सोनम, चल मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मेरे लाला का खून नहीं किया था दीपक। फिर किसने किया है? मेरे लाला का खून ठाकुर पीती ने किया था। सामने मेरे नाना बुला रहे दीपक। नहीं सोनम नहीं चाहिए।
था कि निकल गया। लड़की सामने। लड़की? अरे सर ये तो सोनम है। क्या? सोनम रामदीन की नातिन? हाँ सर, यही ओह माय गॉड, गलत फहमी का शिकार हो गई है, गलत फहमी का शिकार हो गई है। मौत से पहले मार दिया इसे। जानते हो इसकी मौत का कारण कौन है? दीपक। दीपक नहीं, तुम्हारा वो बाप भड़ुआ पांडे वो है। शुरुआत उसने किया है, अंत अनवर खान करेगा। इस लड़की की मौत का कारण अगर सच्चाई जान के भाई यार दर्ज होती तो आज ये कत्ल नहीं होता। ये कत्ल का मेन कारण है ये भाई यार और दीपक की बात को पुलिस को ना सुनना। दीपक ने सोचा कि सोनम जाके कोर्ट में गवाही दे देगी, इसकी गवाही से मुझे उम्र कैद या फांसी हो सकती है। सच्चाई तो इसको पता ही नहीं है। सच्चाई पता कैसे होगी? सच्चाई तो पुलिस के जेब में है ना। अभी निकालूंगा, अभी एक एक की निकालूंगा। आप दीपक ने मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं किया है। मुझे विश्वास है कि कातिल दीपक ही है, लेकिन पूरी तरह से मुझे यकीन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसे हम पे विश्वास ना किया ना, इसको गिरफ्तार करना जरूरी है। आदेश है देखते कि जख्मी करके गिरफ्तार करो हरामजादे को। कर जाऊंगा और इसी दरिया का पार करने के बाद डाकू कहर सिंह का खैर रहता है, जाकर उसी में मिल जाऊंगा। नहीं तो ये इंस्पेक्टर मुझे जान से मार देगा, जान से मार देगा। कोई भी पुलिस मैन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दीपक दरिया को क्रॉस कर गया है और दरिया क्रॉस करने के बाद डाकू कहर सिंह का इलाका शुरू हो जाता है। हो सकता है डाकू की संख्या ज्यादा हो, हमारे पास मसाले फोर्स की कमी है, इसलिए चलो आज वापस चलते, कल फिर आएंगे। और दीपक को अगर हमने गिरफ्तार करके कानून से सजा न दिलवाया तो अपना नाम अनवर खान नहीं कहलाएंगे। मेरे भाई पृथ्वी का सूरज चंद्रमोहन है, मैं हूँ जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर बदल जाए दुनिया, चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता चलूंगा टेढ़ा। कभी मैं जब कहता हूँ तो जमाना गिड़गिड़ाता है, नाम के लगते जयकारे पड़ा का धर्म का कांटा बना, धर्म का कांटा बना, पड़ा बड़ा ईमान का। घर घर में डंका बज रहा है डाकुओं का। जिधर समय बदलता उधर शमशान होता है। हमारे सामने कीड़े की तरह इंसान। नाम है कहर सिंह मेरा, नाम है कहर सिंह मेरा, जमाना कांप जाता है। चलो फुफकार तरह से गुजारिला। कहो आसाराम, गिरोह के अंदर पहाड़िया नजर नहीं आ रहा, सामने से आ रहा है। मारो जमीन बना तो मुसलमान